In this video, we are going to talk about CDCP plan, which is Canadian Dental Care Plan. हम इसके बारे में बात करेंगे कि what is this plan, उसकी क्या conditions हैं जो आपको eligible बनाती हैं to apply for this plan, what are the requirements that you need to apply and how can you apply for this plan. Last but not least, we are going to talk about what are the dental services are covered in this plan. Hello everyone, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे. It's me Zobia and welcome back to my channel. CDCP is a Canadian dental care plan. ये एक federal plan है and it is eligible for everyone who is residing in Canada. ये Canada ने design किया है to give access to the dental services for the people who cannot afford, और mostly dental services को accessible बनाया है, affordable बनाया है ताकि oral care को improve किया जाए. इस प्लान को इन्होंने डिज़ाइन किया है कुछ स्टेप्स में. सबसे पहले इन्होंने फोकस किया था सीनियर्स पे, बट नाउ दे आर एक्सपेंडिंग दिस प्रोग्राम टू एवरीवन इन कनाडा. We are going to talk about the conditions that make you eligible for this plan. Now we are going to talk about the conditions. इस प्लान की 4 conditions हैं. The number 1 is age. अगर आप 18 years हैं और older, you are eligible for this plan. Second thing is resident. आपको Canadian रेजिडेंट ही होना ज़रूरी है. इट मीन्स अगर आप स्टूडेंट हैं, फॉरेन वर्कर हैं, आप परमानेंट रेजिडेंट हैं और सिटीज़न हैं, यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस प्लान एज लॉन्ग एज आप कनाडा में रह रहे हैं और कनाडा में टैक्स फाइल कर रहे हैं. The income should be less than $90,000 and it's a family income. अगर आप सिंगल हैं then it's only based on your income. अगर आप spousal relationship में हैं, अगर आप common in law है, then you need to submit your gross family income which is $90,000 or less. अगर उससे ज़्यादा होगी then unfortunately आप eligible नहीं हैं. But अगर आपकी low income है then you will be eligible for this. For a $90,000 you have to pay certain amount, we call as a co-payment. लेकिन अगर आपकी उससे भी कम है इनकम which is around $70,000 or less, then you don't even have to pay any co-payment. The last thing is insurance. मेक श्योर कि आपकी कोई भी और प्राइवेट इंश्योरेंस ना हो, चाहे वो आपकी हो या आपके स्पाउसल की हो. अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से रिलेटेड ना हो. अगर आप पेंशन पर हैं देन मेक श्योर आपकी कोई एक्स्ट्रा प्राइवेट इंश्योरेंस ना हो या आपकी वर्क रिलेटेड इंश्योरेंस ना हो. अगर कोई भी आपकी प्राइवेट इंश्योरेंस होगी देन इन दैट केस यू विल नॉट बी एलिजिबल. Now we are going to talk about the requirements, how we can apply for this plan and what are the requirements are needed. So ये बहुत ही easy और simple step as you can see on my side. If you go to the Canadian Dental Care Plan website, you can see the green button, just click on that and you just need to fill the application. All they need a very basic information जिसमें आपका full name है, आपका date of birth, आपका email, आपका mailing address, एंड 2 more things, they need your SIN number जिसको हम सोशल इंश्योरेंस नंबर कहते हैं, और अगर आपकी कोई प्राइवेट इंश्योरेंस है या नहीं है. सो यू नीड टू आंसर दैट. आपको साथ साथ अटैच करना है अपना लास्ट ईयर का T4 एज वेल एज अ प्रूफ ऑफ योर इनकम, ताकि वो आपकी एप्लीकेशन को असेस कर सकें एंड देन दे विल रिस्पॉन्ड यू आइदर दे अप्रूव और नॉट. Last but not least, what are the services are covered in this plan? So this plan is covering basically everything. आपका प्रिवेंटिव सर्विसेज इसमें इंक्लूडेड हैं जिसको हम हाइजीन केयर कहते हैं, स्केलिंग, पॉलिशिंग, प्रोफिलैक्सिस, इसमें आपका फ्लोराइड, सीलेंस, आपकी डायग्नोस्टिक सर्विसेज इंक्लूडेड हैं, एक्सरेज, एग्जाम, बेसिक प्रोसीजर्स इंक्लूडेड हैं लाइक फिलिंग्स, रूट कैनाल, मेजर प्रोसीजर्स भी इंक्लूडेड हैं लेकिन उसके लिए प्री अप्रूवल चाहिए होता है गवर्नमेंट को, और जो भी आपका प्लान होल्डर होगा इधर इट्स अ कैनेडा लाइफ, तो उनको हमने सबसे पहले प्री अप्रूवल सेंड करना होता है एंड विल गेट द रिस्पॉन्ड बैक कि आइदर वो अप्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बिकॉज मेजर प्रोसीजर्स यूजली एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स होते हैं. नॉर्मली भी मेजर प्रोसीजर्स के लिए हमें प्री अप्रूवल सेंड करना पड़ता है इंश्योरेंसेस को. सो दोज इंक्लूड्स क्राउन, ब्रिजेस, डेंचर्स. Canada is also planning to add the orthodontic procedures in this plan. But orthodontic procedures का criteria काफ़ी strict होने वाला है. It will be only medical based and there is going to a maximum limit in this plan. So if you are eligible for the CDCP plan, make sure get a benefit out of it. It is very good plan. It's really good for the residents in Canada. आपको सारी services easily accessible होंगी. The only thing I would like to mention कि ये plan 100% cover नहीं करता. It depend on person to person. जब आप अपनी application submit करेंगे, they will let you know either you're approved or not. और जब आप services लेंगे, either it will be a 70% or 80%. ये information वो offices को reveal नहीं करते हैं कि वो कितना percentage cover कर रहे हैं. They only let the person know. अगर आप अपनी insurance को call करके पूछेंगे. अदर थिंग, अगर हम उन्हें क्लेम सबमिट करेंगे देन वी विल फाइंड आउट आइदर वो आपका 80% कवर कर रहे हैं, 70% मोर और लेस, और जो रिमेनिंग होगा वो आपको पे करना होगा. सो मेक श्योर गेट अ बेनिफिट ऑफ दिस प्लान. आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.